तो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ये स्टोरी रीड करूँगी, ग्रीडी बॉयज़। सैम एंड टॉम वर आइडेंटिकल ट्विंस। सैम और टॉम दो आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले ट्विंस मतलब कि जुड़वा बच्चे थे। They were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other, at least during their initial days on the earth. मतलब कि वो इतने एक जैसे दिखते थे कि उसकी मम्मी को भी उनको एक दूसरे से अलग समझने में मुश्किल होती थी जब वे बहुत ही छोटे बच्चे थे। However, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. तो दिखावा सिर्फ उनका सेम था, लेकिन उनका नेचर, उनका स्वभाव सब अलग अलग था। Sam had no friends. सैम का कोई फ्रेंड नहीं था। While Tom was a great friendship maker. टॉम के बहुत सारे फ्रेंड्स थे। सैम लव्ड स्वीट्स। सैम को स्वीट्स बहुत पसंद थे। स्वीट मतलब मिठाई। बट टॉम लव्ड स्पाइसी फूड। टॉम को स्पाइसी खाना पसंद था। एंड डिटेस्टेड स्वीट्स, और स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। सैम वॉज मॉम्स पेट। सैम उसकी मॉम को ज़्यादा पसंद करता था। एंड टॉम वॉज डैडीज़ पेट। टॉम जो है वो पापा को ज़्यादा पसंद करता था। वाइल सैम वॉज जेनरस एंड सेल्फिश, टॉम वॉज ग्रीडी एंड सेल्फिश। सैम जो है वो जेनरस और सेल्फलेस था। सेल्फलेस यानी कि जो दूसरों का भला सोचे ऐसा था। और टॉम ग्रीडी और सेल्फिश था, मतलब अपने लिए ही सोचता था। As Sam and Tom grew up, their father wanted to share his fortune equally amongst them. तो सैम और टॉम बड़े हो गए तो उनके पापा ने उनको बोला कि मुझे मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तुम दोनों में इक्वली डिवाइड करना है। However, Tom did not agree and he argued that whoever proved to be more intelligent and strong would have to get a better share of wealth. तो टॉम इस बात से एग्री नहीं हुआ और उसने उसके पापा को बोला कि जो हम दोनों में से जो ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग होगा उसको ज़्यादा वेल्थ मिलना चाहिए। सैम एग्रीड। तो टॉम की बात पे सैम भी एग्री हो गया। Their father decided to organize a competition between the two. तो उसके पापा ने दोनों भाइयों के बीच में एक कंपटीशन रखा। He asked the two sons to walk as long as they could and return home before sunset. उसके पापा ने बोला कि आप ये बहुत बड़ी ज़मीन है, उसमें पूरा दिन चलो और शाम को वापस घर आना। सनसेट से पहले घर आना है। द वेल्थ वुड बी डिवाइडेड इन पोर्शंस टू द डिस्टेंस कवर्ड। तो जो जितना चलेगा उसको उतना ज़मीन का टुकड़ा मिल जाएगा। एज अ रूल ऑफ द कॉम्पिटिशन दे वर नॉट परमिटेड टू कैरी अ वॉच टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम। तो जैसे रूल था उनको घड़ी अलाउड नहीं थी पहनना। सन की डायरेक्शन से उनको टाइम का अंदाज़ा लगाना था। द फॉलोइंग डे सैम एंड टॉम सेट आउट टू वॉक। दूसरे दिन वो दोनों सैम और टॉम उनकी बड़ी ज़मीन पे चलने लगे। इट वॉज अ रैदर सनी डे। वो दिन बहुत ही धूप वाला दिन था, बहुत ही धूप थी उस दिन। सैम वॉकड स्लोली एंड स्टेडीली। सैम धीरे धीरे और स्टेडी स्पीड में चलता रहा। वाइल टॉम ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट एज ही वॉज बेंट ऑन विनिंग द रेस एंड ऑल्सो विनिंग अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ हिज फादर्स वेल्थ। तो टॉम जो है दौड़ता हुआ जाने लगा
क्योंकि उसको उसके पापा का सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए था, ज़मीन का हिस्सा सबसे बड़ा चाहिए था। सैम न्यू दैट इट वुड बी आइडियल टू वॉक एज फार एज पॉसिबल। सैम जानता था कि वो धीरे धीरे चलेगा तो ज़्यादा चल पाएगा, और उसने सोचा कि नून तक, मतलब कि दोपहर तक वो चलेगा, एंड स्टार्ट फॉर होम एट नून एज इट वुड टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू वॉक बैक होम। तो सैम ने सोचा कि जितना टाइम मुझे जाने में लगेगा उतना ही टाइम मुझे वापस घर लौटने में भी लगेगा। तो दोपहर तक मैं दूर तक चलूँगा और दोपहर के बाद वापस घर आ जाऊँगा, ताकि मुझे उतना ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए। Knowing this, Sam decided to return back for home at noon so as reach home on time. Sunset से पहले घर वो पहुंच पाए। However, Tom, with his greed to earn more wealth, did not attempt to return home even after mid-noon. mid-noon मतलब दोपहर से भी ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी टॉम जो है वो वापस घर की तरफ नहीं आ रहा था। वो ज़्यादा ज़मीन लेने के चाह में ज़्यादा दूर जाने लगा। ही वॉकड ट्वाइस एज लॉन्ग एज सैम। सैम से दुगना उसने चल दिया। एंड थॉट ही वुड स्टिल बी एबल टू रिटर्न होम बिफोर सनसेट। और उसने सोचा कि सनसेट से पहले मैं वापस पहुंच पाऊंगा। ही हरीड बैक when he saw the sun turning orange. जब शाम होने आई तब उसने देखा कि सूरज ऑरेंज कलर का हो गया है। तब उसने घर आने का वापसी रास्ता शुरू किया। Unfortunately, he could not even make it halfway home. वो शाम होने तक आधा रास्ता भी काट नहीं पाया। As the sun started to set, slowly darkness engulfed his path and he had to drag his tired feet back home. तो वो रास्ते में बहुत थक गया और घर वापस नहीं पहुंच पाया, और सनसेट के पहले वो बीच रास्ते में ही रह गया। He had lost the race. उसने ज़मीन का टुकड़ा खो दिया था। Only because of his greed. Greed leads to loss. तो ज़्यादा ज़मीन की चाह में उसने जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन मिल रही थी वो भी गंवा दी, और सारी ज़मीन जो है वो सैम को मिल गई। तो इस तरीके से ग्रीड लीड्स टू लॉस। ज़्यादा लालच करने से हमारा नुकसान ही होता है, इसलिए ज़्यादा लालच ना करें। आई होप ये आपको स्टोरी जो है वो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।